बेटा आज हम लोगों को पढ़ना है अल्कोहल के विभिन्न रूप। अभी अल्कोहल के वैसे तो मैंने कई रूप या अल्कोहल को कितने प्रकार से वर्गीकृत कर रखा है, इस बात को हमने पहले से पढ़ रखा है। लेकिन अब हम आज इस बात को पढ़ेंगे कि एथाइल अल्कोहल और मेथाइल अल्कोहल अपने यहाँ दैनिक जीवन में कई अलग अलग रूपों में प्रयोग में लाया जाता है। आज हम केवल इन्हीं दोनों अल्कोहलों के विभिन्न रूपों को पढ़ने वाले हैं। पहला एथाइल अल्कोहल और दूसरा मेथाइल अल्कोहल। सबसे पहले नंबर पर मैं अगर इन दोनों अल्कोहल में से अगर मैं पढ़ना स्टार्ट करूँ कि इनका पहला रूप क्या है, तो बेटा पहला रूप को कहते हैं परम अल्कोहल, और परम अल्कोहल को अंग्रेजी में बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो अगर ALC लिखा हुआ है इसका मतलब अल्कोहल की ही बात की जा रही है। मैंने देखो क्या लिख रखा है इस पे, कहता है यह 100% शुद्ध एथनॉल होता है। तो आज के बाद कभी परम अल्कोहल की बात कहेगा या एब्सोल्यूट अल्कोहल की बात कहेगा, आप समझ जाओगे कि अगर एथनॉल को 100% प्योर कर दिया जाए तो 100% प्योर एथनॉल को ही आप क्या कहते हो, परम अल्कोहल बोलते हो। अच्छा, इसके बाद वाली लाइन अगर आप तैयार रखना चाहें तो तैयार कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको पढ़ लेता हूँ। क्या लिखता है कि ये जो परम अल्कोहल है इसको बनाते कैसे हैं, तो कहता है इसे परिशोधित स्पिरिट को कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर आसुत कर बनाते हैं। कहता है कि अगर आप परिशोधित स्पिरिट को ले आते हो और उसमें से चूने की उपस्थिति रख देते हो, तो परिशोधित स्पिरिट को चूने की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो चूना अशुद्धियों को अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है, या ऐसा भी कह सकते हैं चूना उस इस परिशोधित स्पिरिट से अशुद्धियों को बाहर कर देता है, और इस दौरान शुद्ध 100% एथनॉल बनकर तैयार होता है, और उस एथनॉल को ही कहते हैं हम लोग परम अल्कोहल। तो परम अल्कोहल कैसे बना जाता है, परिशोधित स्पिरिट आपके पास होना चाहिए, आप उसको चूने की उपस्थिति में क्या करते हो, गर्म करते हो, चूना सारी अशुद्धियों को समाप्त कर देता है और 100% प्योर एथनॉल बनता है। उस 100% प्योर एथनॉल को ही आप कहते हैं परम अल्कोहल। तो उसके बनाने के तरीके को थोड़ा सा याद रख सकते हैं। हाँ, लेकिन इस जगह होने वाला क्या है, एक परेशानी आ जाने वाली बात है कि परिशोधित स्पिरिट क्या था। अगर हम परिशोधित स्पिरिट तो भी जाने, हम परिशोधित स्पिरिट से परम अल्कोहल बना तो सकते हैं, लेकिन परिशोधित स्पिरिट क्या होता है, तो मैंने नीचे हेडिंग लिख रखी है कि परिशोधित स्पिरिट क्या होता है। इसको रेक्टिफाइड स्पिरिट भी कहते हैं, परिशोधित स्पिरिट को। देखो कहता है अगर आपके पास 95% अल्कोहल है, ध्यान रखने वाली बात है, ये 95% एथाइल अल्कोहल है, आपके पास 95% एथाइल अल्कोहल और 4.15% जल है। अच्छा, दोनों को जोड़ते हैं तो ये 99 कुछ निकलता है, 99.85%। तो बाकी का जो 99.15% सॉरी, तो जो 0.85% बचता है उसमें से अन्य पदार्थ होते हैं। तो अगर 95% अल्कोहल और अगर 4.15% के जो जल का मिश्रण होता है, इस मिश्रण को हम लोग बोलते हैं, कहते हैं ये परिशोधित स्पिरिट है। तो परिशोधित स्पिरिट में कितना परसेंट एथनॉल था, 95%, बाकी क्या था, जल। इसी को जब मैंने चूने की उपस्थिति में गर्म किया होगा तो चूने ने जल को क्या कर लिया, अलग कर दिया अशुद्धि के रूप में, और जैसे जल अलग हुआ 100% आपको मिल गया होगा एथनॉल, जिसे आपने परम अल्कोहल बता दिया। अभी क्या करते हैं, ये भी बात पता करते हैं कि परिशोधित स्पिरिट कैसे बनाया जाता है। आखिर ये 95% एथनॉल और 4.1% जल का जो मिश्रण है ये कैसे प्राप्त किया जाता है। तो इसके लिए मैंने नेक्स्ट लाइन पे लिख रखा है, इसे शर्करा के किण्वन से प्राप्त द्रव के आसवन से बनाते हैं। आप क्या कराओगे, शर्करा का या गन्ने के रस का, जानते हो ना, गन्ने के रस को आपको किण्वन करवाना है, अर्थात उसको एक बर्तन में भरकर उसमें से पुराना सिरका मिलाते हुए या उसमें से खमीर को मिलाते हुए उसे धूप में रख देना है। धूप में रखने से जो गन्ने के रस या गन्ने की शर्करा होगा उसका फर्मेंटेशन होगा, किण्वन होगा, और किण्वन होने के बाद हम उसी द्रव पदार्थ को लगातार धीमे धीमे गर्म करते रहेंगे, और धीरे धीरे गर्म करते रहोगे तो उस क्या होगा, उससे जो जल या अशुद्धियाँ होंगी वो धीरे धीरे वाष्पित होकर उड़ती रहेंगी। एट लास्ट जब आपके पास 95% एथनॉल बचे और 4.1% उसमें जल बचे, आपको गर्म करना क्या कर देना है, बंद कर देना है। तो इस प्रकार से आप परिशोधित स्पिरिट का निर्माण कर पाओगे। तो परिशोधित स्पिरिट के लिए कुछ बातें याद रखनी है। आपको शर्करा के विलयन का क्या करवाना है, किण्वन,
और फिर जो द्रव प्राप्त हो उसका आसवन, उसको धीमे लौ पर क्या करना है, गर्म करना है, जिससे जो वाटर होगा वो वेपर बन के उड़ जाएगा और इसके बाद जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो इस रेशियो पर मिलेगा आपको, और इस रेशियो पर मिला सॉल्यूशन ही कहलाता है परिशोधित स्पिरिट या रेक्टिफाइड स्पिरिट। अभी नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। अगला नंबर है, कहता है एल्कोहलीय पेय, नाम से ही रिप्रेजेंट है। एल्कोहलीय पेय मतलब वे एल्कोहल जो नॉर्मली पीने के लिए यूज में आते हैं। इसको एल्कोहलिक बेवरेजेस भी बोलते हैं। लोग जो भी एल्कोहल पीते हैं उन एल्कोहल के विषय में जानकारी देते हैं। तो लिखा है इसमें नशा करने वाला पदार्थ C2H5OH होता है। तो नशा करने वाला पदार्थ C2H5OH होता है। तो ये बात भी मुझे पता होगी कि आप जब भी शराब की बात करते हो तो शराब में केवल एक प्रकार का एल्कोहल जो है वो प्रमुख रूप से पाया जाता है और उस एल्कोहल का नाम है एथाइल एल्कोहल। तो ये भी ध्यान रखना, शराब में कोई ये मत कह देना कि मेथाइल एल्कोहल पाया जाता है। शराब में एक ही प्रकार का एल्कोहल पाया जाता है जिसको एथाइल एल्कोहल कहते हैं। लेकिन ये जो शराब होती है बेटा ये भी दो प्रकार की है। अच्छा, मैं अगर एल्कोहली पेय की जगह पर शराब बोल देता हूं तो कोई परेशानी तो नहीं किसी को, एक ही बात है। तो शराब बेटा दो प्रकार की होती है मेनली। अब कहोगे हमारे यहाँ तो बहुत प्रकार की बिकती है। हाँ, ये ऐसा हो सकता है, बहुत प्रकार की बिकती है, लेकिन नॉर्मली शराब को दो भागों में बांटा गया है। पहला अनाशुद्ध, पहले प्रकार के एल्कोहली पेय को कहते हैं अनाशुद्ध पेय पदार्थ। इसमें 3 से 15% तक केवल एल्कोहल पाया जाता है। एथाइल एल्कोहल की अमाउंट 3% से लेकर 15% तक होती है। थोड़ा सा और एक बात याद रखने लायक है कि अगर मैं 3 से 15% वाले एल्कोहल अर्थात पेय पदार्थों की बात करूं तो उनमें से मेरे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, आपको थोड़ा सा याद रख लेना है केवल। पहला जैसे बियर है, पूछेगा बियर काहे से बनाई जाती है, जौ के रस से बनाई जाती है। और जौ के रस से बनाने के बावजूद इसमें एल्कोहल 3% से केवल कितने प्रतिशत होता है, 5%। अभी ध्यान देने वाली बात है, जिस भी एल्कोहलीय पेय में अर्थात शराब में एल्कोहल की अमाउंट कम होगी बेटा वो एल्कोहल उतना ही कम नुकसानदेह है और उसका नशा चढ़ने की क्षमता भी उतनी ही कम है। तो क्योंकि बियर में बेटा जौ के रस से बनता है और केवल एल्कोहल 3 से 5% के मध्य बहुत कम होता है, इसलिए बियर मेरे ख्याल से उतना खतरनाक जो एल्कोहल है वो नहीं है। ये ज्यादातर एनर्जी देता है, नशा कम देता है, तो इसकी आदमी ज्यादा अमाउंट भी पी जाता है तो उसे प्रॉब्लम ज्यादा होने वाली नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, आता है दूसरा आता है वाइन। वाइन अंगूर के रस से बनाई जाती है। पूछे एल्कोहल कितना इसमें होता है, एथनॉल कितना पाया जाता है, 8 से 10% एल्कोहल होता है, बाकी के अन्य पदार्थ होते हैं। तो इसमें से भी अगर एल्कोहल देखा जाए वो कम ही है। अनाशुद्ध जितने भी पेय पदार्थ होंगे उनमें सब में एल्कोहल की अमाउंट लगभग कम ही होती है, ज्यादा तो होती ही नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, एक और एल्कोहली पेय आता है साइडर। ये भी शराब का एक प्रकार है और साइडर काहे से बनाई जाती है, सेब के रस से। और सेब के रस से बनाने में एक और चीज ध्यान रखने वाली बात है, इसमें एल्कोहल की अमाउंट 3% से केवल 6% के मध्य होती है। तो जितने भी अनाशुद्ध पेय पदार्थ हैं इनमें एल्कोहल की अमाउंट पहले से ही कम है, अर्थात ये कम नशा उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं, कम नुकसान पहुंचाने वाले पेय पदार्थ हैं। तो इनको पीने से व्यक्ति को नुकसान भी कैसा होता है, कम होता है। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, आसुत कैसे किनको कहते हैं बेटा, आसुत पेय पदार्थ तो वे होते हैं जिनमें एल्कोहल की अमाउंट बहुत हाई चली जाती है, ज्यादा से ज्यादा होती है। आप इनमें से एल्कोहल की अमाउंट काफी अधिक पाते हैं। मैंने कहीं लिख भी रखा है तो इनमें एल्कोहल की अमाउंट 35 से 55% तक होती है, वैसे मैक्सिमम 57.1% तक होती है। लेकिन नॉर्मली मैं क्या देखता हूं, 57.1% से ज्यादा कोई भी कंपनी या फैक्ट्री नहीं रख सकती है एल्कोहल की अमाउंट, क्योंकि अगर इससे ज्यादा उसने एल्कोहल रख लिया है और कभी अगर छापा पड़ गया उसकी कंपनी में तो पूरी एल्कोहल उसका सीज कर दिया जाएगा। रीजन है कि सरकार ने भी एक मानक बना रखा है कि 57.1% से अगर आप एल्कोहल ज्यादा रख दोगे शराब में तो फिर वो जो है वो बहुत नुकसानदेह है लोगों के लिए और कंपनियों पर इस पर रोक है। तो कंपनियां मैक्सिमम कितना परसेंट तक बनाती हैं, 55% तक, 57.1% तक जाती ही नहीं कभी, कि बाई चांस धोखे से भी 57.2% हो गया तो ये मानक से कैसा निकल जाएगा, ज्यादा, और मानक से ज्यादा निकल जाना ही नुकसानदायक हो सकता है दोनों के लिए, व्यक्तियों के लिए भी जो पीता है उसको और जो फैक्ट्रियों में कंपनी में बन रहा है उस कंपनी के लिए भी प्रॉब्लम कर सकता है ये। तो मैक्सिमम 55% तक इसको रखते हैं लोग।
वैसे रखा कितना जा सकता है 57.1%, इसको भी तैयार रखेंगे, बाकी अब नॉर्मली इस बात को जान जाएंगे। हाँ, अब बात आती है आसुत जो पेय पदार्थ होता है इसको बनाते कैसे हैं, इस प्रकार की शराब को कैसे बनाते हैं। तो बेटा जो भी अनासुत आपके पास अल्कोहल होते हैं इनका बेटा हम क्या कराते हैं, आशुवन। आशुवन का मतलब जानते हो, अनासुत पेय पदार्थों को लेकर उसे गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होता है, जितना भी वाटर होता है वो वेपर बन के उड़ता रहता है। और वाटर की अमाउंट अगर वेपर बन के उड़ जाएगी तो देखो वाटर की अमाउंट का कम होना अर्थात अल्कोहल की अमाउंट का क्या हो जाना, बढ़ जाना। और अल्कोहल की अमाउंट बढ़ के कितने परसेंट तक, 35 से 55% तक हो जाती है। और इस प्रकार से आप बनाकर तैयार करते हैं आसुत पेय पदार्थ। अब कुछ आसुत पेय पदार्थों को भी देख लेते हैं, ऐसी भी शराब देख लेते हैं जिसमें अल्कोहल की अमाउंट थोड़ी सी अपेक्षाकृत अधिक है। तो उसमें से पहला एग्जाम्पल आता है विस्की का। पूछता है कैसे बनाई जाती है, ये भी जौ के रस से ही बनाई जाती है। ध्यान रखने वाली बात है 40 से 50% तक अल्कोहल पाया जाता है। तो मैं क्या सोचता हूं, क्योंकि अल्कोहल ज्यादा पाया जाता है इसके नुकसान भी ज्यादा हैं और ये नशा भी अधिक उत्पन्न करता है अनासुत पेय पदार्थों की अपेक्षा। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, कहता है एक और बेटा इसको थोड़ा सा सही कर लेना, ब्रांडी नाम है इसका। ये अंगूर के रस से बनाई जाती है और 40 से 50% इसमें भी अल्कोहल की मात्रा उपस्थित रहती है। तो थोड़ा सा इसके विषय में नॉलेज रखेंगे। लास्ट में चलेंगे, एक और लिखा है रम। रम बनाई जाती है बेटा सीरे से, और सीरा से बनाए जाने के दौरान इसमें अल्कोहल की जो अमाउंट होती है, एथनॉल की जो मात्रा होती है, एथाइल अल्कोहल की जो मात्रा होती है वो 40 से 55% तक होती है। तो इसमें से अल्कोहल के अमाउंट जितने भी आप लोगों ने तकरीबन नॉर्मली जितने भी प्रकार की शराब मिलती है उस पर आप लोगों ने पढ़ रखा है। थोड़ा सा याद रखेंगे, एक एक दो एग्जाम्पल दोनों के याद रखेंगे। किसके, दोनों के, अनासुत के, और एक दो एग्जाम्पल आसुत के। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर नहीं चलने हैं कि आप बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर चलोगे। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, हमारे यहाँ एक और चीज आती है, कहता है पावर अल्कोहल किसे कहते हैं। लोगों के दिमाग में ये बात आ सकती है कि ऐसा मेरे भी दिमाग में शुरुआत में आई थी जब हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था कि पावर अल्कोहल का मतलब ये होता होगा कि शराब में कितनी क्षमता है, लेकिन उसका कोई भी अर्थ शराब से नहीं है। पावर अल्कोहल में से सबसे पहले पता करेंगे बनता कैसे, किसको पावर अल्कोहल कहते हैं। तो बेटा अगर 80% परिशोधित अल्कोहल हो, अब बात आएगी परिशोधित अल्कोहल क्या होता है। तो बेटा हम लोगों ने पहले से ही लिख रखा है परिशोधित अल्कोहल के विषय में। तो अगर आपके पास 80% परिशोधित अल्कोहल हो और 20% गैसोलीन हो, तो 80% परिशोधित अल्कोहल और 20% गैसोलीन का जो मिश्रण होता है आप उसे बोलते हो पावर अल्कोहल। कभी आता जाती है, इसका यूज कहां करते हैं, फ्यूल के फॉर्म में, ईंधन के रूप में। तो मैंने लिखा है वाहनों में ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। तो आप इस बात को विशेष ध्यान रखें कि अगर कभी आपसे पूछता है कि पावर अल्कोहल किसको कहते हैं, तो आप बताओ 80% परिशोधित अल्कोहल और 20% जो गैसोलीन का मिश्रण होता है उस मिश्रण को हम कहते हैं पावर अल्कोहल। यूज कहाँ करते हैं, वाहनों में ईंधन के रूप में, पेट्रोल और डीजल के साथ मिलाकर इसको यूज करते हैं। अगला नंबर चलते हैं और मेरे ख्याल से लास्ट भी है, मेथिलीकृत स्पिरिट। अब मेथिलीकृत स्पिरिट क्या होता है मैं बताता हूं आपको। देखो क्या है, जिस फैक्ट्री में शराब बनकर तैयार होती है उसमें तो ऐसा तो है ही नहीं है। देखो शराब बन के तैयार होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती है, बहुत अधिक बनकर तैयार हुई। अब इसमें से एक प्रॉब्लम और है कि वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों में से भी तो एक दो शराब पीने वाले हो सकते हैं। अगर फैक्ट्री में या कंपनी में बहुत सारी शराब है, हजारों लीटर है, अगर उसमें से कोई व्यक्ति 1 लीटर पी भी गया, वैसे भी 1 लीटर बहुत होता है, अगर 1 आध लीटर पी गया तो एक तो इतनी बड़ी अमाउंट में हजारों लीटर में से 1 लीटर अगर शराब गायब हो गई कोई नहीं पहचान पाएगा। अगर पी लेगा तो वो अच्छे ढंग से संतुलित कार्य नहीं कर पाएगा और हो सकता है कि कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न कर दे, कुछ काम गड़बड़ कर दे वो। तो कंपनी या फैक्ट्री ने पहले से ही सोच रखा है कि हमारे पास जो भी अल्कोहल आएगा उस अल्कोहल को हम ऐसा बना देंगे कि ये पीने योग्य नहीं बचेगा। अगर कोई व्यक्ति पी लेता है तो फिर उसको नुकसान ज्यादा हो जाएगा, ताकि जो आदमी वहां काम कर रहे हैं वो उसको पी ना सकें। लेकिन जब हम इसको अल्कोहल को बोतलों में भरेंगे उस समय हम इसमें से जो अशुद्धियां हैं उनको अलग कर देंगे और सीधे बोतल में पैक कर देंगे, क्योंकि एक बार बोतल में अल्कोहल पैक हो गया तो फिर बोतलों की गिनती हो जाती है।
कि 600 बोतलें थी, एक भी गायब हो गई तो उसकी गिनती है कि 599 कैसे बची। 600 बोतलों को पैक किया गया था, एक कहाँ चली गई। और जब तक बोतलों में पैक नहीं है तब तक कोई भी गिनती नहीं है। तो मतलब लगातार ऐसा हो सकता है कि अगर कंपनी या फैक्ट्री में लोग जो काम कर रहे हैं वो शराब को बनाते समय उसको पी भी ले, तो कंपनी या फैक्ट्री ने ऐसी बातें सोची हैं कि हम शराब को नहीं पीने देंगे, उसके लिए हम कुछ काम करेंगे। क्या काम करेंगे, मैं लिख के दिखा हुआ है। कहता है शराब या एथिल अल्कोहल के दुरुपयोग को रोकने के लिए, दुरुपयोग का मतलब समझ गए, वहां लोग जो काम कर रहे हैं वो ना पी पाए, तो दुरुपयोग को रोकने के लिए उसमें कुछ मात्रा में मेथाइल अल्कोहल को मिला देते हैं। अच्छा, मेथाइल अल्कोहल के डर से व्यक्ति फिर नहीं पिएगा। क्यों नहीं पिएगा, क्योंकि मेथाइल अल्कोहल को पीने से आपने देखा होगा, मैंने लिख रखा था, व्यक्ति जो है वो अंधा हो सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस डर के कारण एथाइल अल्कोहल अर्थात शराब में जैसे ही मेथाइल अल्कोहल को मिलाया जाता है, व्यक्ति उसको पीना क्या कर देता है, बंद कहेगा नहीं करेंगे, क्योंकि व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। इसलिए एथेनॉल में से कुछ मात्रा में मेथाइल अल्कोहल को मिला देते हैं। यह प्रक्रिया अल्कोहल का विकृतीकरण कहलाती है, क्योंकि इससे अल्कोहल के गुण बिगड़ जाते हैं, ये पीने योग्य नहीं बचता है। इस प्रक्रिया को अल्कोहल का विकृतीकरण भी कहते हैं, ध्यान रखना इस बात को। एक और चीज, विकृतीकरण तो कहते ही हैं, साथ में इस विधि को या जो इस मिश्रण प्राप्त हुआ है, इस मिश्रण को मेथिलीकृत स्पिरिट भी कहा जाता है। तो मैंने लिख भी रखा है ऊपर, कहता है इसे विकृतीकरण अल्कोहल, विकृतीकृत अल्कोहल भी कहते हैं। हाँ, या तो आप इसे मेथिलीकृत स्पिरिट बोल दीजिए, या इसे आप बोल दीजिए कि विकृतीकृत अल्कोहल है ये। तो विकृतीकृत अल्कोहल में क्या करते हैं, एथेनॉल अर्थात शराब में कुछ मात्रा में मेथनॉल को मिला देते हैं और इस प्रकार से प्राप्त होता है मेथिलीकृत स्पिरिट या विकृतीकृत अल्कोहल। थोड़ा सा इस बात को याद रखने लायक है कि मेथिलीकृत स्पिरिट अर्थात वो शराब में से जो अशुद्धियां मिला दी गई हैं, वो कौन सी अशुद्धि कितनी मिला दी जाती है, ध्यान रखना है। मेथिलीकृत स्पिरिट में आपके पास परिशोधित अल्कोहल या परिशोधित स्पिरिट जो है वो 85 से 90% रहना चाहिए, और उसमें से एथेनॉल मेथनॉल की अमाउंट 10 से 15%, पिरिडीन 0 से 1% होती है, और नेफ्था जो है वो मात्र 1% के आसपास रहता है। अगर इन सारे पदार्थों को मिला देते हैं तो बनता है मेथिलीकृत स्पिरिट। याद ये रखना है मेथिलीकृत स्पिरिट का यूज क्या है, शराब के दुरुपयोग को बचाने के लिए, या शराब को खराब होने का मतलब है लोग ना पी लें, वहां उस चीज से उसको बचाने के लिए हम लोग उसमें से कुछ अशुद्धियां मिला देते हैं। इन अशुद्धियों के मिले होने की वजह से लोग इसे कंपनी या फैक्ट्री में नहीं पी पाते, और कंपनी और फैक्ट्री में नहीं पी पाते इसलिए हम उसको बचा लेते हैं। लास्ट में क्या होता है, जब इसको हम पैक कर रहे होते हैं तो पैक करते समय ही हम इन अशुद्धियों को अलग कर देते हैं। कोई पूछेगा कौन सी विधि द्वारा इन अशुद्धियों को अलग करते हो, आप बताओगे प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। हम फिर इन सारी अशुद्धियों को शराब से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो अल्कोहल के विषय में इतनी बातों का नॉलेज होना चाहिए था। तो एक काम करेंगे, आप इसको जल्दी से नोट करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे अल्कोहलों का अंतः परिवर्तन। अंतः परिवर्तन का मतलब आप एक प्रकार के अल्कोहल पर रासायनिक अभिक्रिया को कराते हुए दूसरे प्रकार का अल्कोहल कैसे बना सकते हो। तो इसको जल्दी से नोट करते हैं, फिर उनको पढ़ते हैं। अगला पढ़ेंगे, देखो आर्टिकल जो हमारे पास लिखा हुआ है, लिखा है अल्कोहलों में अंतः परिवर्तन। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि हम एक प्रकार के अल्कोहल को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा दूसरे प्रकार के अल्कोहल में चेंज कर देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, कह देगा मेथाइल अल्कोहल से एथाइल अल्कोहल बनाइए, या मेथनॉल से एथेनॉल का निर्माण करिए। तो देखो आपने एक प्रकार के अल्कोहल से दूसरे प्रकार के अल्कोहल बनाना है, आपको इसका अपोजिट भी बोल सकता है कि एथाइल अल्कोहल से मेथाइल अल्कोहल बनाइए। तो इस घटना को कहते हैं अल्कोहलों में अंतः परिवर्तन। आप एक प्रकार के अल्कोहल को दूसरे प्रकार के अल्कोहल में चेंज कर देते हैं, इस घटना को कहते हैं अल्कोहलों में अंतः परिवर्तन। और बेटा अल्कोहलों में अंतः परिवर्तन पर अगर बात करें तो सबसे पहले मैं इस बात पर चर्चा करूंगा कि अल्कोहलों में अंतः परिवर्तन वैसे तो कई प्रकार का, लेकिन प्रमुख रूप से 2 प्रकार का। पहला परिवर्तन कैसा, जिसमें से आप कम कार्बन वाले अल्कोहल से अधिक कार्बन वाला अल्कोहल बनाने वाले हो। कम कार्बन वाला अल्कोहल का से अधिक कार्बन वाले का मतलब मैं बताता हूं। कहता है मिथाइल अल्कोहल से एथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल में कार्बन कितना था, 1। एथाइल अल्कोहल में कार्बन कितना था, 2। एक पहला विधि ऐसा है। कह देगा एथाइल अल्कोहल से प्रोपाइल अल्कोहल। तो एथाइल अल्कोहल में कार्बन कितने थे, 2, और प्रोपाइल अल्कोहल में कार्बन कितने आ जाते हैं, 3।
तीसरा बोल सकता है कि प्रोपाइल अल्कोहल से ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना है, तो प्रोपाइल अल्कोहल में कार्बन एटम आते हैं 3 और ब्यूटाइल अल्कोहल में कार्बन आइटम आते हैं 4। तो पहले प्रकार का तो अंतर परिवर्तन ही हो गया, जिसमें हम कार्बन की कम मात्रा से कार्बन की ज्यादा मात्रा वाला अल्कोहल बनाते हैं। दूसरा क्या आता है, जस्ट इसका अपोजिट, अधिक कार्बन एटम वाले से कम कार्बन एटम वाले को बनाते हैं। तो पहला काम मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले अल्कोहल के अंतर परिवर्तन में इस बात को पढ़ूंगा कि कम कार्बन वाले अल्कोहल से अधिक कार्बन वाले अल्कोहल को कैसे बनाया जाए। तो मैं देखो यहां लिखता भी हूं, आप देखो जो बात नहीं समझ में आती हमको तुरंत बताएं। देखो हम क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले नंबर पर पढ़ेंगे कम कार्बन एटम वाले अल्कोहल से अधिक कार्बन एटम वाले अल्कोहल का निर्माण। मैं क्या सोचता हूं, एक ही लाइन केवल बेटा इस पे लिखी जाएगी। एक ही लाइन का मतलब एक ही अभिक्रिया लिखेंगे और यह अभिक्रिया तकरीबन सभी उन घटनाओं पर लग जाएगा जिसमें से आपको कम कार्बन वाले अल्कोहल से अधिक कार्बन वाला अल्कोहल बनाना होगा। देखो मैं स्टार्ट करता हूं बेटा। मैंने सबसे पहले नंबर पर एक रिएक्शन के लिए मैंने मान रखा एक अल्कोहल मेरे पास है R सिंगल बॉन्ड OH। अब हम इसी अल्कोहल में से, ये कम कार्बन वाला अल्कोहल है, इससे अधिक कार्बन वाला अल्कोहल बनाएंगे। तरीका याद रखना है बेटा, सबसे पहला काम जो है वो तुमको इसकी अभिक्रिया करवा देनी है HCl से। थोड़ा सा इस बात को याद रखोगे, HCl से अभिक्रिया होगी तो बेटा ये OH इस H से अभिक्रिया कर लेगा, क्या बनाकर तैयार करेगा, जल। सोचने वाली बात है, आपके पास बचता है R और आपके पास बचता है Cl। पहला स्टेप। सेकंड स्टेप इसी में से थोड़ा सा और आगे कर लेना है, हम लोगों को अभिक्रिया करवानी है KCN से, पोटेशियम साइनाइड बोलते हैं बेटा। पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया कराओगे तो Cl अभिक्रिया कर लेगा K से और बनकर तैयार होगा KCl। थोड़ा सा बेटा और बात याद रखने लायक है, अगर K ने Cl से अभिक्रिया कर ली है तो KCl तो बन ही गया है, आगे बचता है RCN, R सिंगल बॉन्ड CN। तो इतना अगर याद रख सकते हो तो अच्छा करके याद कर लो, C और N के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है और नाइट्रोजन की 3। तो नाइट्रोजन की देखो 3 संयोजकता भी कंप्लीट है, उधर कार्बन की संयोजकता 4 कंप्लीट है। तो ये एल्किल साइनाइड कंपाउंड है। अब हमें क्या करवाना हो रहता है, इसके बाद हमें पदार्थ का करवाना होता है अपचयन। तो भैया अपचयन के लिए हम इसमें से 4 मोल नवजात हाइड्रोजन ले सकते हैं। थोड़ा सा याद रखो बेटा, पुरानी बात, अपचयन के लिए हमने बहुत सारे उत्प्रेरक लिखे थे, उनमें से एक उत्प्रेरक यूज कर लेते हैं। मैंने यूज कर लिया है LiAlH4। अच्छा, अपचयन कराएगा तो करेगा क्या, इसके 2 बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। अगर 2 बॉन्ड ब्रेक करेगा तो देखो 2 हाइड्रोजन इसको बांटेगा और 2 हाइड्रोजन इसको दे देगा। भाई 2 बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब है इसके भी 2 बॉन्ड्स का नुकसान, इसके भी 2 बॉन्ड्स का नुकसान। तो इसके 2 बॉन्ड का नुकसान की भरपाई हुई 2 हाइड्रोजन से, इसके भी 2 बॉन्ड के नुकसान की भरपाई हुई 2 हाइड्रोजन से। देखो बनेगा क्या, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ऐसा पदार्थ बनकर तैयार होगा। थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं, क्या अच्छा कर लेते हैं, NH2 को थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं NH2 को। लास्ट में अभिक्रिया को लिखेंगे तो लास्ट अभिक्रिया में देखो कैसे इसको लिखेंगे, एक काम करेंगे NH2 को थोड़ा सा दूर लिखते हैं, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे HNO2 से, HNO2 से। हाँ, कोई व्यक्ति ऐसा पूछ सकता है कि प्रयोगशाला में तो HNO2 कभी होता नहीं है, तो इसको कहाँ से लाए, तो हम कहेंगे इसको हमने तुरंत बनाया। कैसे बनाया, इसको बनाया हमने NaNO2 मिलाकर और HCl मिलाकर, तब HNO2 बना। आप चाहे तो डायरेक्ट HNO2 लिख सकते हैं, आप आगे पदार्थ ना लिखना चाहे मत लिखें इसको। अच्छा, HNO2 को थोड़ा सा अच्छा लिख लेते हैं, जिससे क्या होगा, अभिक्रिया हमें पहचानने में आसान होगी। HNO2 को ऐसे लिख सकते हैं NO इधर OH, भाई HNO कितने हैं, 2, ऐसे लिखा जा सकता है।
इसको लिखोगे, देखो अभिक्रिया कैसे होगी, ध्यान से याद रखना। को पहला पदार्थ क्या बनेगा, RCH2OH, RCH2OH। बेटा दूसरा पदार्थ क्या बनेगा, N2। तीसरा पदार्थ क्या बनेगा, H2O। तो मैं यहां लिख देता हूं दूसरा पदार्थ N2, तीसरा पदार्थ बनकर तैयार हुआ H2O। तो अभी जरा ध्यान से देखो इसको, अभिक्रिया को। इसमें से बेटा ध्यान से देखो, R था, OH था, जो ये पदार्थ बनाया है R और OH तो है, एक कार्बन क्या हुआ है, एक्स्ट्रा बढ़ गया है। तो मैंने यही तो लिखा था कि आप कम कार्बन आइटम वाले से कैसा बनाओगे, अधिक कार्बन वाला। उसमें से देखो R और OH के अलावा कोई कार्बन नहीं था, इसमें R और OH के अलावा एक कार्बन क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो ये कम कार्बन वाले अल्कोहल से अधिक कार्बन वाले अल्कोहल को बनाने के या स्टेप वाइज तरीका है आपके पास। अब इसमें से आने वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आपको केवल ये तरीका याद रखना है। अब इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा देखो मैं पहला एग्जांपल आपको करके दिखाता हूं। जैसे आपको मिल गया, आपसे कहा गया कि आपके पास मेथाइल अल्कोहल है, आपको मेथाइल अल्कोहल से एथाइल अल्कोहल बनाना है। देखो ये मेथाइल अल्कोहल से एथाइल अल्कोहल बना के तैयार करना है। आप तुरंत इस बात पर ध्यान दोगे कि मेथाइल अल्कोहल पे तो कार्बन एक होता है, एथाइल अल्कोहल पे कार्बन दो होते हैं। इसका मतलब हमें कम कार्बन वाले से ज्यादा कार्बन वाला अल्कोहल बनाना है, और कम कार्बन एटम वाले से अधिक कार्बन एटम वाला अल्कोहल बनाने का तरीका मुझे याद है। अब देखो करेंगे कैसे, मेथाइल अल्कोहल से बनाना है, इसलिए मैं यहां मेथाइल अल्कोहल ले लेता हूं। अभिक्रिया स्टेप वाइज जैसे ऊपर कराई गई है, सेम स्टेप वाइज अभिक्रिया नीचे कराएंगे और मेथाइल अल्कोहल से एथाइल अल्कोहल बनाकर तैयार करेंगे। देखो अभिक्रिया का तरीका, फिर इसको नोट करें अपना। बेटा सबसे पहले अभिक्रिया किससे कराई गई थी, HCl से, तो मैं HCl से अभिक्रिया करवा दूंगा। अच्छा HCl से अभिक्रिया हुई थी तो HOH से मिलकर अलग हो गया था। देखो HOH से मिलकर अलग हो गया। क्या अलग हो रहा था, जल। थोड़ा सा याद करो, CH3 के बाद क्या बचा, Cl। देखो ये सेकेंड स्टेप वाला कंपाउंड बन के आ गया। अच्छा फिर इसकी अभिक्रिया का ऐसे कराई गई थी KCN से, तो मैंने KCN लिख दिया। बेटा KCN से अभिक्रिया में K किससे अभिक्रिया कर रहा था, Cl से, और बनाकर तैयार कर रहा था KCl को अलग कर रहा था। अच्छा KCl अलग हो गया तो क्या बचेगा, CH3CN। और मैं क्या बोल रहा था, CH3CN को एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं कि इसमें से कितना बॉन्ड पाया जाता है। देखो यहां पर लिखा था उस बात को। फिर इसके बाद क्या करना होता था, अपचयन। अपचयन के लिए चाहिए था 4 मोल नवजात हाइड्रोजन, और ये बनकर तैयार होता था LiAlH4 के थ्रू। थोड़ा सा याद करो, आपने इसके कितने बॉन्ड तोड़े थे, 2, और 2 हाइड्रोजन दिया था नाइट्रोजन को, और 2 हाइड्रोजन दिया था कार्बन को। अभिक्रिया के दौरान अब क्या पदार्थ बनेगा उसको लिख लेते हैं। बेटा CH3CH2NH2, CH3CH2NH2, यही तो बनके तैयार हुआ था बेटा। अच्छा देखो बिल्कुल ऐसा पदार्थ बनके तैयार हो रहा है। फिर लास्ट में अभिक्रिया इसकी कैसे कराई थी, HNO2 से। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं कि HNO2 को कैसे बनाया गया, आप ना चाहें ना लिखें उसको। HNO2 कैसे लिखते हैं बेटा, HNO2 की स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखते हैं, N के नीचे O, इधर O और इधर की तरफ OH। बेटा अभिक्रिया होती है इस प्रकार से। अगर अभिक्रिया को थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, देखो बेटा सबसे पहला क्या लिखते हैं, N के नीचे है तो अलग हो गया N2, H2 के नीचे O है तो H2O अलग हो गया। बेटा मुख्य उत्पाद को आगे लिखेंगे। मुख्य उत्पाद में क्या बना, CH3CH2OH। बेटा CH3CH2 को अगर दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, C2H5OH। देखो कम कार्बन वाले से अधिक कार्बन वाले को बना लिया। अभी मैं क्या सोचता हूं कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का दे दिया जाए, आप बस जितने स्टेप आपको करवाए गए हैं वो स्टेप वाइज आपको ध्यान रखने हैं। आपसे भी तो क्वेश्चन आ सकता है। देखो क्या आ सकता है, ये अगर पहला एग्जाम्पल है तो दूसरा एग्जाम्पल कैसे लिखा जा सकता है, कहता है एथाइल अल्कोहल से प्रोपाइल अल्कोहल कैसे बनाएंगे।
तो बेटा अगर एथाइल कोल से प्रोपाइल अल्कोहल के निर्माण की भी बात कर लेता है तो सोचो एथाइल कोल में कार्बन कितने होते हैं 2 और प्रोपाइल कोल में कार्बन कितने होते हैं 3। तो आपको 2 कार्बन से कितना करना है 3 कार्बन। तो अभी तो यही विधि आ जाएगी तुम्हारे लिए और सारे के सारे स्टेप ये यूज कर लेने हैं, सारे स्टेप आपको ये यूज कर लेने हैं। तो आपको ध्यान केवल कौन सी लाइन रखनी है ऊपर वाली, ये वाली रिएक्शन R पर कराएगी, ROH पे कराएगी रिएक्शन को आप तैयार रखते हैं, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके दिमाग में रहेगा सर नहीं हम कर सकते हैं, आप घर में एथाइल अल्कोहल से प्रोपाइल अल्कोहल बनाना। एथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH और इससे प्रोपाइल अल्कोहल बनाना है तो प्रोपाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C3H7OH। बनाकर देखना, सेम स्टेप लगेंगे, नहीं आएगा तो फिर हम बता देंगे। अब इसको जल्दी से नोट करते हैं। अब क्या पढ़ेंगे, ज्यादा कार्बन एटम वाले से कम कार्बन एटम वाला अल्कोहल में परिवर्तन। तो इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं। अगले नंबर पे बेटा हम लोगों ने ले रखा है, लिखा हुआ है, कहता है अल्कोहलों में तो अंतः परिवर्तन करना ही है, लेकिन इस बार अधिक कार्बन एटम वाले अल्कोहल से आपको कम कार्बन वाला अल्कोहल बनाकर तैयार करना है। इसका भी तरीका देखो, देख लेते हैं। देखो मैंने एक अधिक कार्बन एटम वाला अल्कोहल ले रखा है R सिंगल बॉन्ड CH2OH। यह है अधिक कार्बन एटम वाला अल्कोहल। इसमें से आपको कार्बन एटम कम करते हुए अल्कोहल का निर्माण करना है। तरीका क्या है बेटा, सबसे पहले हमें जरूरी है कि हम इसका करवा दें ऑक्सीकरण। और वैसे तो ऑक्सीकरण का देखो तरीका क्या होता है मैं बताऊं। पहले अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो वो बनाता है एल्डिहाइड, और फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो बनाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन क्या है कि मैं इसी स्टेप को कम कर सकता हूं। हमने यहां ऑक्सीकरण करवाया और तीर के निशान के ऊपर लिख दिया K2Cr2O7 का अम्लीय विलयन। ये ऑक्सीकरण करवाएगा। कैसे ऑक्सीकरण कराएगा इसको ध्यान से देखना है बेटा। सबसे पहले H2O के साथ अलग हो जाएगा, H2O देखना, याद करना, H2O को लेके अलग हो गया, मैंने माइनस के साइन के साथ लिख दिया। ध्यान से देखो यहां 2 O बचे ना, वो 2 O इस H2O की खाली जगह पर रख देंगे तो क्या बनेगा R सिंगल बॉन्ड COOH। यह है एक प्रकार का कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड पर देखो थोड़ा सा याद रखना है अभिक्रिया कैसे करवाएंगे। हम अभिक्रिया करवाएंगे NaOH की CaO की उपस्थिति में, ऐसा कहते हैं सोडा लाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं। उससे होता है क्या, थोड़ी सी बात याद रखने लायक है। देखो क्या बात याद रखने लायक है, ये वाला पदार्थ टूटकर अलग हो जाता है। देखो ये पदार्थ टूटेगा तो क्या बनेगा, पहले इस पर बात कर लेते हैं। NaHCO3 तो इससे टूटकर अलग होने वाला पदार्थ है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। याद आ गई इतनी बात। मेरे पास बचा क्या, R और सिंगल बॉन्ड के साथ H, R सिंगल बॉन्ड के साथ H। जैसे ही आपको R सिंगल बॉन्ड H मिलता है तो आप सबसे पहला एक काम कराओगे, इस पर हम बेटा अभिक्रिया करवा लेते हैं। किसकी अभिक्रिया करवाते हैं, इस पर देखो हम इस पर अभिक्रिया करवाते हैं Cl2 की। अगर Cl2 की अभिक्रिया करवाओगे तो देखो बेटा इससे बनने वाला पदार्थ क्या है, आखिर इससे किस पदार्थ का निर्माण होगा बेटा, H किससे अभिक्रिया कर लेगा, Cl से, और बनाकर तैयार करेगा HCl। सोचने वाली बात है, अगर HCl बन गया तो बेटा आपके पास बचेगा R सिंगल बॉन्ड, H तो Cl के साथ चला गया था, एक Cl बचा, मैंने उसको लिखा इसके साथ। अभी लास्ट स्टेप बचा हुआ है, हम इसकी अभिक्रिया करवा देंगे किसी क्षार के साथ। अब इस बात पर परेशान ना होना NaOH से करवाएं कि KOH से करवाएं, KOH से करवा देना कोई फर्क नहीं पड़ता है। NaOH से भी बनेगा तो बेटा Na किससे अभिक्रिया करके अलग हो जाएगा, Cl से। सोचो अगर NaCl अलग हो गए तो R के साथ कौन बचा, OH। मैं इसको नीचे लिख देता हूं, R के साथ बनकर तैयार हुआ OH। थोड़ा सा इस अभिक्रिया को ध्यान से देखेंगे। देखो इसमें से ROH तो था ही, लास्ट में भी R और OH बना है, इसमें से एक कार्बन एटम एक्स्ट्रा था। अब इसमें से वही कार्बन आइटम एक्स्ट्रा जो था वो गायब है। इसका मतलब आपने ज्यादा कार्बन वाले से
कम कार्बन एटम वाले एल्कोहल को क्या कर लिया है, बना लिया है। तो जो पहले मैंने पढ़ा वो कम कार्बन एटम वाले से ज्यादा कार्बन एटम वाले एल्कोहल को बनाता था, ये ज्यादा कार्बन एटम वाले एल्कोहल को लेकर कम कार्बन एटम वाले एल्कोहल बनाते हैं। इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल को चेक कर लेते हैं। देखो कैसे एग्जाम्पल को चेक करेंगे। मेरे पास जैसे पहला एग्जाम्पल रखा हुआ है, क्या है एग्जाम्पल, ये दूसरे नंबर पर पढ़ाई गई विधि है। हम लोगों से कहता है एथाइल एल्कोहल से मेथाइल एल्कोहल आपको बनाकर दिखाना है। तो मैं तुरंत ही पहले ये देखूंगा कि क्या एथाइल अल्कोहल में ज्यादा कार्बन एटम होते हैं, तो 2 कार्बन एटम होते हैं। मेथाइल अल्कोहल में कार्बन एटम 1 होता है, बिल्कुल सही है। ज्यादा से क्या करना है, कम, और ज्यादा से कम के लिए विधि आपके पास लिखी हुई रखी है। देखो ऐसे कैसे इसको हल करते हैं, पहले इस पर बात करते हैं। बेटा सबसे पहले आप क्या लेके आओगे, एथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। सबसे पहले क्या करवाना होगा, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में कराई थी, पोटेशियम डाइक्रोमेट के कैसे विलयन में, अम्लीय विलयन में। अच्छा कराओगे तो मैं क्या बोल रहा था, सबसे पहले अलग कौन हो जाएगा, H2O। बेटा और भी सोचते हैं H2O अलग होगा तो बाकी के 2 H यहां आ भी तो जाएंगे, 2 H आ जाएंगे तो बनेगा CH3COOH। इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। अच्छा एसिटिक एसिड देखो ऐसा बन के तैयार हुआ था। फिर हमने इसकी अभिक्रिया का ऐसे कराई थी सोडा लाइम से, तो सोडे का सूत्र और एरो के साइन के ऊपर लाइम का फॉर्मूला। अभिक्रिया कैसे होगी, ये वाला भाग अभिक्रिया कर लेगा इस भाग से, तो अंदर बन के तैयार होगा NaHCO3। अच्छा सोडियम बाइकार्बोनेट अगर बन के तैयार भी हो गया ये वाले हिस्से से, तो बचेगा क्या, CH3 और ये H। आप इस CH3H को CH4 लिख लो या CH3 के साथ H लिखा रहने दो, कोई भी परेशानी उससे नहीं है। अभी क्या है, इस जगह पर अभिक्रिया करवाते हैं एक पदार्थ की जिसका नाम है Cl2। और बेटा Cl2 से अभिक्रिया कराओगे तो HCl से अभिक्रिया कर लेगा, क्या बनेगा, HCl। अच्छा ध्यान दे रहे, H अगर Cl के साथ HCl बना लेता है तो ये मेरे पास तो CH3 बचा, ये HCl के साथ HCl बना लिया था, एक एक्स्ट्रा Cl बचा था उसको यहां लगा देंगे। और अंतिम स्टेप पे आप इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे थे, क्षार से। बेटा जैसे ही क्षार से अभिक्रिया कराओगे Cl अभिक्रिया कर लेगा Na से, बनाकर तैयार करेगा NaCl, और मेरे पास जो पदार्थ बचेगा वो CH3 के साथ क्या बचेगा, OH। तो इस प्रकार से आप अधिक कार्बन वाले एल्कोहल से कम कार्बन वाला एल्कोहल बना सकते हो। क्यों, देखो यहां पे चेक करते हैं 2 कार्बन वाला एल्कोहल है, यहां पर चेक करते हैं केवल 1 कार्बन वाला एल्कोहल है। तो ये 2 विधियां आज हम लोगों ने पढ़ रखी हैं, एक कम कार्बन वाले एल्कोहल से अधिक कार्बन वाले एल्कोहल के निर्माण की विधि, और एक अधिक कार्बन वाले एल्कोहल से कम कार्बन वाले एल्कोहल के निर्माण की विधि। इनको दोनों को तैयार करेंगे। अभी भी कुछ इंटरचेंज अंतः परिवर्तन बाकी रह गए हैं जिनको अगली क्लास पे पढ़ लेंगे, तो इसको नोट कर लेते हैं।